अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। उसने एक इक्वेशन दे दी है आपको जिसके अंदर x की पावर 4 है, यानी कि इसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसके अंदर x की सबसे बड़ी पावर या अननोन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक होती है। जिसके अंदर 3 होती है वो क्यूबिक होती है, और जिसके अंदर 4 आ रही थी उसको हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को पहले क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, इनको पहले क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x की पावर 4 है और x की पावर 2 है। हमने x की पावर 2 को लेट कर लेना है कि y के इक्वल है। ठीक है, अब इसका अगर दोनों साइडों पे हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, बेटा x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने 1 का नाम दे दिया है और ये दोनों वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से जो आपके पास इक्वेशन बनेगी वो देखिएगा, यानी कि यहाँ से देखें y की वैल्यू हमने इधर पुट की है, बेटा, और वाई स्क्वायर हमने इसकी इक्वल पुट कर दिया x की पावर 4 के इक्वल। तो इक्वेशन बेटा आपके पास 1 जो है वो ये बन गई है 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा 12 और 5 को मल्टीप्लाई करवाने से ना फर्स्ट और लास्ट को 60 आता है। मिड टर्म ब्रेक करने लगे ना हम। अब देखिए 60 को हम अगर ब्रेक करते हैं, वैसे तो 10 6 या 60 भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी फैक्टर्स बनते हैं 60 के, 320 का भी होता है। लेकिन बेटा ये वाला फैक्टर जो है ना वो सूटेबल है। 15 4 जा 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 19 आ जाएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 आ जाएगा, और 15 और 4 को ऐड करवाने से 19 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने बेटा मिड टर्म ब्रेक करनी होती है, यानी कि दरमियान वाले टर्म को ब्रेक करना होता है 2 पार्ट्स में। तो उसके लिए बेटा हमने 19 को टेक किया है। ठीक है, और उसको हम 15 और 4 में तोड़ देंगे 2 पार्ट्स में। अब देखें बेटा यहाँ पे 15y और माइनस का 4y आ गया। ये 4 टर्म्स हो गई हैं, इनमें से पहले दो में से कॉमन लेना है कुछ, और अगली 2 में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। 5y कॉमन लेंगे y माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे y माइनस 3 आ जाएगा। y माइनस 3 को हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया और 5y माइनस 4 हमने इधर इस तरह से लिख लिया है। अब आगे देखते हैं बेटा हमने इसको फर्दर क्या करना है। हमने y माइनस 3 को सेपरेट इक्वल टू 0 कर लेना, और 5y माइनस 4 को हमने सेपरेट इक्वल टू 0 कर लेना है। अब y माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो माइनस 3 उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 3, और 5y माइनस 4 है, माइनस 4 उधर आके प्लस 4 हो जाएगा, और 5y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन बेटा देखें आपके पास y के 2 आंसर आ गए हैं, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने खुद बनाई थी वो तो सॉल्व कर ली हमने, बट सवाल में देखें आपके पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो आपके पास x यूज़ हो रहा है। इसलिए हमने बेटा x की वैल्यू निकालनी है, हमने y की वैल्यू नहीं निकालनी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, जो चीज़ हमने लेट की है y के इक्वल x स्क्वायर, उसको वापस हमने पुट कर देना है। ये देखिए बेटा y के जो 2 आंसर आए हैं, y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4/5, इन दोनों y की जगह पे हमने x स्क्वायर पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर लगाएंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, इधर स्क्वायर रूट ले लिया, आपके पास वो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये अंडर रूट 3 के साथ प्लस माइनस आ गया। ये प्लस माइनस का साइन बेटा ज़रूर लगाना है, वरना क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब इधर बेटा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 है, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया बेटा। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास बना है वो आपके पास देखिएगा क्या बना है। फाइनल आंसर आपके पास 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, और 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब 2 आंसर बेटा ये हैं आपके पास प्लस माइनस के साथ, यानी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, और 2 ये हैं प्लस माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5/5। अब इन दोनों का बेटा लास्ट में अपने सोल्यूशन सेट इसका ज़रूर बनाना है। ठीक है, सोल्यूशन सेट अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो सोल्यूशन सेट के लिए आपने बेटा करली ब्रैकेट लगानी है, और इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसके अंदर लिख देना है, और यहाँ पे आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें कि आपके पास मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करवाया है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर थोड़ा सा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, और ये देखें आपके पास पहले 3 क्वेश्चन बेटा सेम है, यानी कि इसमें भी आपने उसी तरह से y के इक्वल लेट कर लेना और y स्क्वायर के इक्वल लेट कर लेना, एंड मिड टर्म ब्रेक करके y के 2 आंसर आएंगे, उसको वापस सब्स्टिट्यूट करके आपने x और x के आंसर्स निकाल लेने हैं। यानी कि जो पहले 3 क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल सेम है, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन बेटा जो 4th पार्ट है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर में आपके पास वेरिएबल आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये देखिए बेटा आपके पास ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है,
इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है बेटा, 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको हमने क्या करना है, हमने 2x को 2 की पावर में अलग कर देना है और 2 की पावर जो 1 है उसको हमने सेपरेट कर देना है। अब 4 2 जा 8 होता है और 2 की पावर 2x आपके पास एज इट इज़ आ गया। 9 को 2 की पावर 2x ऐसे ही लिख दिया बेटा। अब देखिए यहाँ पे बेटा जो लेट करने वाली चीज़ है वो 2 की पावर x है और 2 की पावर 2x है। 2 की पावर x इज इक्वल टू y होता है, ठीक है। अब इनका दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। इनका दोनों साइड पे हम जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये देखें स्क्वायर इस तरह मल्टीप्लाई होकर 2 की पावर 2x आ जाएगा जो कि y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा और 2 की पावर जो x है वो y बन जाएगा। अब हमने इन दोनों को बेटा इस वन इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। जो इक्वेशन हमने खुद से बनाई है ना उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम 8y स्क्वायर लगा देंगे माइनस यहाँ पे 9y लगा देंगे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से लेट किया है और यहाँ पे 1 एसिड आ जाएगा। अभी देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द वेरिएबल ऑफ y। अब देखिए बेटा यहाँ से आपके पास मिड टर्म ब्रेक होती है, 8 1 8 होता है और 8 और 1 को आपस में ऐड करने से 9 भी बन जाता है। तो ये देखिए 9 को हमने ब्रेक किया -8y और -y में। अब इन दोनों में से आपके पास देखें क्या कॉमन आ रहा है, 8y कॉमन आ रहा है, ठीक है। 8y कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y -1। ये इन दोनों में से बेटा देखें क्या -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा y -1। ये y -1 सेम आ गया, उसको एक दफ़ा लिख दिया और 8y -1 बेटा आपके पास सेपरेट लिख दिया हमने। अब देखें बेटा इसको हमने इक्वल टू 0 अलग से कर लेना है और 8y -1 को इक्वल टू 0 अलग से कर लेना है, ठीक है। यहाँ से देखें इसको हमने 0 को इक्वल किया तो यहाँ से -1 इधर आके प्लस हो गया। यहाँ से बेटा 8y -1 इक्वल टू 0 किया, -1 इधर आके 1 हो गया और 8y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास y इक्वल्स टू 2 की पावर x आ गया, ठीक हो गया। अब देखिए बेटा हमने जो लेट किया था 2 की पावर x उसको इधर भी पुट कर देना और इधर भी पुट कर देना। ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिएगा 2 की पावर x इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे 2 की पावर x इक्वल टू 1/8 है। हमें 8 पता है कि 2 की पावर 3 होता है, ठीक हो गया। अब देखिए हमने क्या किया, 8 को हमने 2 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ से बेटा 2 की पावर x है और इस 1 को हमने 2 की पावर 0 लिख दिया। ये हमें पता है बेटा, प्रीवियस क्लास में भी हम पढ़ के आए हैं कि बेसिस अगर सेम हो जाए ना तो पावर्स आपके पास कंपेयर कर ली जाती हैं और उनको इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है। इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। तो ये बेटा आपके पास x इक्वल टू 0 आ गया और यहाँ से बेटा देखिए आपके पास यहाँ से भी बेस सेम है दोनों साइडों पे, तो पावर्स x इक्वल टू -3 आ जाएगा। यहाँ से बेटा x का जो आंसर आया है वो आपके पास 0 आया और यहाँ से x का आंसर आपके पास -3 आ गया और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन सेट में इसको लिख देना इन दोनों को और सवाल यहाँ पे आपका मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा बेटा अब इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा गौर करते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ये देखिए आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 4 में आपके पास जैसे मैंने अभी पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ज़रा 5 क्वेश्चन पे गौर करें। बिल्कुल जैसे 4 है वैसे ही 5 है, ठीक है। 4 5 6 और 7 ये 4 एक ही टाइप के एक ही तरह के सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। आपने इनको सेपरेट कर लेना है। जैसे ये क्वेश्चन है इसके अंदर 5 की पावर में आपके पास 2 भी है, -3x भी है, 5 की पावर में 1 भी है और +3x भी है। आपने इनको लेट करके y के इक्वल पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद फर्दर इनको सॉल्व कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में बच्चे को कोई मसला आता है या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से रब्ता कर सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।